देखिए, अब तो राजनीति में लोगों के यहाँ आना जाना होता है, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। जदयू भाजपा का तो बेमेल कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है। एक ट्रक का चक्का दूसरा स्कूटर का चक्का है, बैलेंस कहीं नहीं है। तो आज न कल तो एक्सीडेंट होना है। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या है बिहार का? बिहार का मुद्दा है कि बिहार से पलायन रुके, बिहार की गरीबी हटे। दही चूड़ा का भोज और बिहार में सियासत, एक नया समीकरण जोड़ने का प्रयास किया गया है। महागठबंधन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे पशुपति पारस के घर। एक नया समीकरण बैठाया जा रहा है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू हम बातचीत करेंगे। रणविजय जी, दही चूड़ा के बहाने क्या नया सियासत आप लोग सेट कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक बड़ा परिवार है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी उसूलों से समझौता नहीं किए, कभी सिद्धांतों से भटकने का काम नहीं किए, कभी सुविधा की राजनीति नहीं की। तो आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि 2025 में नौजवानों युवाओं ने जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी देने का काम किया, नौजवानों को दिल जीतने का काम किया, तो आने वाला समय हमारा होगा और युवा तमाम बिहार का छात्र नौजवान सब तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें तो बिहार में मकर संक्रांति, दही चूड़ा का भोज सभी जगह चला, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं। इसको लेकर कई नए जो है सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं कि अब जो है महागठबंधन का एक नया स्वरूप हो रहा है। और ये समीकरण सेट करने के लिए ही लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। देखिए, अब तो राजनीति में लोगों के यहाँ आना जाना होता है, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या है बिहार का? बिहार का मुद्दा है कि बिहार से पलायन रुके, बिहार की गरीबी हटे, बिहार का डेवलपमेंट हो, नौजवानों को रोज़गार मिले। तो इन मुद्दों पर राजनीति हो रही है और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। पिछले 17 महीना में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देना कहीं ना कहीं नौजवानों युवाओं को दिल को छुआ है। और बिहार के नौजवान और माँ बहन योजना की जो घोषणा की है, पेंशन योजना की घोषणा की है, 200 यूनिट बिजली बिल की जो घोषणा की है, इससे गांव-गांव में एक बड़ा उत्साह है। और इस बार नौजवान युवा पूरी तरह से एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बयान जेडीयू का है। जेडीयू ने कहा कि ये विधायक की जो सीट शेयरिंग जो होगी, सीट का जो बंटवारा होगा, उसको लेकर ये लोग अभी से ही भिड़े हैं। पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। अब देखिए, जदयू भाजपा का तो बेमेल कॉम्बिनेशन है, गठबंधन है। एक ट्रक का चक्का दूसरा स्कूटर का चक्का है, बैलेंस कहीं नहीं है। तो आज न कल तो एक्सीडेंट होना है और आप देखिए, जनता ही इसको रिजेक्ट कर देगी। 2025 नज़दीक है। ऐसे स्वार्थी तत्वों को जनता रिजेक्ट करने वाली है। ग्राहक खोजो यात्रा पे है तेजस्वी यादव, बयान ये भी है। अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव तो नौजवान की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। अगर तेजस्वी यादव निश्चित रूप से रणविजय साहू जैसा कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाने का काम किया, तो तेजस्वी प्रसाद यादव उन प्रतिभा को खोज रहे हैं जिसमें टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल रहा है राजनीति में। तो उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए निकले हुए हैं और निश्चित रूप से विपक्ष बौखलाया हुआ तेजस्वी यादव के मेहनत से, तेजस्वी यादव के परिश्रम से, तेजस्वी यादव के पॉपुलरिटी से विपक्ष पूरा घबराया हुआ है। रणविजय जी, जो सवाल मतलब हम जो चाहते थे वो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। पशुपति पारस को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके घर पहुंचे थे? अब देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमने तो कहा कि कभी विचारों और वसूलों की राजनीति करते हैं, उनसे समझौता नहीं करते हैं। अब हमारा विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा अम्बेडकर जी पर आधारित है, हमारा विचारधारा कपूरी जी पर, जगदेव जी पर आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो विचार है, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे बा। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।